हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डीबगिंग कैसे करते हैं और हम क्रोम के अंदर डीबगिंग करके देखेंगे कि कैसे काम किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक इंडेक्स एचटीएमएल बना लेते हैं, तो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल बनाएंगे और साथ ही साथ हम एक मेन डॉट जेएस की फ़ाइल बना लेते हैं। इंडेक्स एचटीएमएल में हम जाके एक्सक्लेमेशन एंटर करेंगे तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ये एचटीएमएल आ जाएगी और इसके बाद हम यहाँ पे कह देते हैं जावास्क्रिप्ट डीबगिंग और फाइनली बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को इंक्लूड करा लेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेन डॉट जेएस, तो यहाँ पे मेन डॉट जेएस आ जानी चाहिए और यहाँ पे आप चाहें तो ऑप्शनली टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारी फ़ाइल इस तरीके से आ गई। अब आपको पता होगा कि हम कुछ एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइव सर्वर, जिसके थ्रू हम एक लाइव सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि एक्सटेंशंस के टैब में जाके ये इंस्टॉल्ड हो। जब आपने ये इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे कमांड शिफ्ट पी या कंट्रोल शिफ्ट पी और लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर कीजिएगा। जब आप ये काम करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र पे खुल जाएगा और इस तरीके से आपके पास एक न्यू पेज नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट डिबगिंग का पेज आ गया। अच्छा, अब हम इसमें कोई हेडिंग डाल देते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम जाते हैं और बॉडी पे कहते हैं यहाँ पे H1 है और हम यहाँ पे कहते हैं जावा स्क्रिप्ट डीबगिंग। ठीक है, सेव करते हैं, इसको चला के देखते हैं तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डीबगिंग आ गया। अच्छा, अब हम ये काम करेंगे कि हम कुछ कोड लिखेंगे और देखेंगे कि डीबगिंग होती कैसे है। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है मेन का और इसको हम जूम इन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास मेन का एक फंक्शन है और मेन के फंक्शन के अंदर व्हाट वी डू इज़ कि हम लेट्स से फॉर लूप चलाते हैं और हम पहले एक अरे क्रिएट कर रहे हैं फ्रूट्स की। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से एप्पल, और हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्रेप्स और हम एक और एप्पल ले लेंगे और हम यहाँ पे लेंगे फॉर एग्जांपल मैंगो एट्सेट्रा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक और एरे क्रिएट करूँ और मैं एप्पल्स की एक एरे एम्प्टी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये भी कर सकता हूँ आगे जाके कि मैं कहूँ फॉर, और अभी मैं कोड बहुत सिंपल रख रहा हूँ। ये और बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, बट लेट्स से हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जाके यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, ताकि हम पूरी फ्रूट्स की अरे पे लूप चलाएंगे और हम जितने भी एप्पल्स हैं उन सबको निकाल के एप्पल्स की अरे के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ फ्रूट्स आई, अगर मेरे पास जो करंट फ्रूट है जिस पे लूप चल रहा है अगर वो बराबर है एप्पल के, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एप्पल्स डॉट पुश, तो मैं एप्पल्स की एरे में पुश कर दूंगा जो ये फ्रूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। जब ये सब हो चुका होगा तो मैं जाके console डॉट लॉग करूँगा, या हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं प्रिंट आउटपुट और इसके अंदर हम एप्पल्स को पास कर देंगे। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास सिचुएशन है। अब मैं एक और फंक्शन मिला देता हूँ जो कि प्रिंट आउटपुट है, ताकि हम वाकई उसको इस्तेमाल कर सकें, वरना ये कोड एरर देगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं फॉर एग्जांपल जाके कॉन्स प्रिंट आउटपुट और इसके अंदर हम एप्पल्स की एरे ले रहे होंगे। ठीक है, तो हम एप्पल्स कहते हैं और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम सिर्फ एक मैसेज console डॉट लॉग करेंगे। इसको भी हम कहते हैं कि पहले एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कहेंगे मैसेज और हम कहेंगे वी हैव एक्स अमाउंट ऑफ और एप्पल्स। ठीक है, ये कितने एप्पल्स होंगे, हम एप्पल्स अरे, इसको नेम चेंज करके अरे कर देते हैं, एप्पल्स अरे डॉट लेंथ। ठीक है, लेट सपोज हमने ये काम कर दिया और फिर हमने आखिर में कहा console डॉट लॉग मैसेज। ठीक हो गया। तो अगर हम ये पूरा कोड लिख रहे हैं और यहाँ पे जाके मेन को शुरू में कॉल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको अब डीबग भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेट्स से हमने एक कंडीशन ये रख ली कि कुछ मिस कर दिया। ठीक है, लेट्स से ये हमने नॉट इक्वल्स टू कर दिया था। अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ जाके मैं कंट्रोल शिफ्ट सी या कमांड शिफ्ट सी आप रन करोगे तो आपके पास ये डीबगर खुल जाएगा। इसको हम ले चलते हैं इस मोड में। अच्छा, डीबगिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता चलेगी क्रोम के अंदर कि यहाँ से आप साइड पे लेके जा सकते हो, यहाँ से आप नीचे लेके जा सकते हो, इसी तरीके से आप कंप्लीटली इसको लेफ़्ट पे लेके जा सकते हो या फिर आप इसको कंप्लीटली डिटैच कर सकते हो, तो ये अलग विंडो में आ जाएगा। तो एक चीज़ तो ये बताने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि हम जावास्क्रिप्ट की किसी भी फ़ाइल को अगर हमें रिट्रीव करना हो और उस पे कोड करना हो तो हम सोर्सेज़ के अंदर जाते हैं। सोर्सेज़ के अंदर आपको एचटीएमएल भी दिखेगा, मेन जेएस भी दिखेगा, ये दोनों फाइल्स नज़र आएँगी। ठीक है, और ये इस तरीके से टैब्स में खुल जाती हैं। हमें जावास्क्रिप्ट को डिबग करना है, तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कोड भी नज़र आ गया जो हमारा है। इसको हम नीचे टॉक कर देंगे ताकि हम इसको थोड़ा अच्छे से स्टडी कर सकें। जब भी हमें कोई चीज़ डीबग करनी होती है तो उसका जो सबसे आसान तरीका ये है कि हम डीबगर का वर्ड यूज़ करें। तो इससे क्या होगा, लेट्स से हम जाते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं कि भाई मुझे डीबग करना है जब ये इस मैसेज के पास पहुँचे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ डीबगर
का कीवर्ड, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट में है पहले से ये। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे पहुँच चुका। सही है, मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये खुद ही रुक जा रहा है। लेट्स से मैं इसको क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब ये नहीं रुकेगा। लेकिन अगर मैं इसको ओपन रख रहा हूँ और फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली ये हमें ये यहाँ पे पहुँचा देता है। तो एक तरीका तो ये है कि आप डिबगर का वर्ड यूज़ करें मल्टीपल जगहों पे और कोड वहाँ जाके रुक जाएगा। अच्छा, बजाय इसके कि हम डिबगर इस्तेमाल करें, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं खुद से डिबग करना चाह रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहली लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाएं, जहाँ जहाँ ये कॉन्स्ट लिखा हुआ है ना और जहाँ ये मेन लिखा हुआ है, इन 3 जगहों पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि आप किसी भी लाइन नंबर ऑफ कोड पे जाके अपना एक क्लिक कर देते हो और इसका मतलब है कि यहाँ पे आके कंपाइलर खुद रुक जाएगा जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें पहली लाइन पे आके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पे जावास्क्रिप्ट जब जाता है तो कोड लाइन बाय लाइन रन करता है, ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो पहली जब ये इस लाइन पे आएगा तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, या एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि डिक्लेयर करेगा कि ये फंक्शन है। सही है, इसके बाद हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये वाला जो बटन है प्ले का, ये डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 7 पे ब्रेक पॉइंट लगाया, 8 पे नहीं लगाया और 9 पे लगा दिया। सही है, तो जब ये 7 पे आएगा और मैं प्ले कर दूंगा तो ये डायरेक्टली 9 पे चला जाएगा, इस जगह नहीं रुकेगा। जब हम स्टेप ओवर करते हैं तो ये किसी फंक्शन के ऊपर से चला जाता है, इसको हम एक नज़र देखेंगे। और जब हम स्टेप इनटू करते हैं तो वो स्टेप इनटू का मतलब हुआ कि हम उससे फंक्शन में जाना है। लेकिन हम इसको देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इसमें अगर मैं स्टेप इनटू करूं तो ये जावास्क्रिप्ट बस अगली लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो। तो जैसे ही मैं स्टेप इनटू करता हूं, देखें ये इसके पूरे इससे ऊपर से होके गुजर गया, क्योंकि ये पूरी एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कि ये फंक्शन है। फिर ये यहाँ पे आता है मेन पे। अब ये मेन भी फंक्शन डिक्लेरेशन है, हम फंक्शन बता रहे हैं कि ये फंक्शन क्या करेगा। हम इसको एग्जीक्यूट या कॉल नहीं कर रहे, यानी कि ये काम अभी होगा नहीं, ये सिर्फ डिक्लेयर हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको आगे लेके चलता हूँ तो ये पूरे फंक्शन पे से आगे चला गया। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो ये इस मेन फंक्शन के अंदर चला जाएगा। अगर मैं स्टेप ओवर करता हूँ तो ये फौरन इस पूरे फंक्शन से आगे पहुँच जाएगा, यानी कि इस फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम स्टेप इनटू कर सकते हैं। स्टेप इनटू करेंगे तो अब ये मेन में आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे जब आया है तो डीबग कैसे करते हैं। हम देखेंगे फ्रूट्स की अरे में क्या है, कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है। उसका रीज़न ये है कि जब जावास्क्रिप्ट इस जगह पे पहुंचा हुआ है तो उस वक्त तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जिस लाइन पे आप पहुंचे हुए होते हो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई हुई होती, उससे आगे बढ़ेंगे तो वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो हमें मजीद एक स्टेप इनटू करना पड़ेगा, तब हम इस लाइन से आगे बढ़ेंगे और फिर हम दूसरी चीज़ पे जाएंगे। अच्छा, राइट साइड पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारे पास यही सारे ब्रेक पॉइंट्स लाइन नंबर 1, 7 और 9 और 17, ये सारे यहाँ पे भी मौजूद है। आपको नज़र आ रहा है 1, 7, 9 और यहाँ पे 18 कह रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो क्यों, लेकिन मे बी देयर इज़ अ बग। लेकिन एसेंशियली यहाँ पे हमें ये सारे के सारे कोड नज़र आ रहे हैं जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, और मेन के अंदर ये सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो आप देखोगे डीबगर के अंदर जो इंटरेस्टिंग है वो है स्कोप, और स्कोप के अंदर लोकल। लोकल में जिस फंक्शन के अंदर आप मौजूद हो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली एप्पल्स हमें बता रहे हैं ये अनडिफाइंड है। अब मैंने किया स्टेप इनटू, तो आप देखेंगे जैसे ही स्टेप इनटू हुआ तो ये यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया कि फ्रूट्स के अंदर कोई वैल्यू आ गई है। आप इस पर माउस ओवर करोगे, सिर्फ अपना माउस वेरिएबल पे लेके जाओ तो अब आपको भी नज़र आ जाएगा कि अच्छा ये वैल्यूज़ हैं। 4 फ्रूट्स मेरे पास मौजूद हैं इस पर्टिकुलर अरे के अंदर, और आपको नज़र आ रहा है अगर मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो एरे की लेंथ भी नज़र आ रही है 4 है, और एरे की लेंथ यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि 4 है। अब अगर आप इस यहाँ पे लोकल के अंदर देखो तो लोकल के अंदर भी यहाँ पे फ्रूट्स आ चुके और उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं और आप यहाँ से डिबग कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए कि कभी भी हमें देखना हो कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू है या नहीं है तो हम देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले लेवल पे। जैसे ही हम आगे स्टेप इनटू करते हैं तो ये एप्पल्स भी डिक्लेयर हो गया। अब एप्पल्स एम्प्टी एरे हो गया, पहले ये अनडिफाइंड था, अब ये एम्प्टी एरे हो गया। ठीक है, तो हमने खाली एरे के साथ इसको क्रिएट कर दिया। अब आप देखोगे मजीद ये जो फॉर का लूप है इसमें आई अभी अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई नहीं है, और अक्सर आपको नज़र आएगा कि एक लाइन पे मल्टीपल ये इस तरह के आइकन्स बने होंगे, ये जो नज़र आ रहे हैं ना हमें, ये तो ये हमें ये बताता है कि इस लाइन में भी मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं। जैसे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ यहाँ पे जब ये आई को 0 बना रहा है,
एक ब्रेक पॉइंट मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे जब फ्रूट्स की लेंथ कैलकुलेट हो रही है, और एक मैं ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ यहाँ पे जहाँ पे हम हर दफ़ा आई को एक बढ़ा देंगे या इनके प्लस प्लस कर देंगे। और अगर आपने लूप्स वाली या फॉर लूप वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। तो हम चाहें तो हम यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके, और अब हमारे पास एक और ब्रेक पॉइंट आ गया जो यहाँ पे दिखा रहा है कि 938 पे है, यानी कि लाइन नंबर 9 और कैरेक्टर नंबर 38, यानी उसी लाइन में जो कैरेक्टर है या कॉलम है वो 38 है। ठीक है, तो एनीवेज हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। अब हमने कहा स्टेप इनटू, तो पहले इसने क्या किया, आई को डिक्लेयर किया, आई क्या हो गया 0। अब आप यहाँ पे देखो ये ब्लॉक भी दिखा रहा है। तो लोकल फंक्शन लोकल होता है, ब्लॉक ये ब्लॉक होता है जिसमें आप कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हो। तो क्योंकि ये फंक्शन ब्लॉक है मेन का और ये ब्लॉक फॉर लूप का है, इसीलिए दोनों अलग अलग दिखा रहा है। फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या है 0 है, हमें ये पता चल गया। अब हम बड़े आगे, हमने फ्रूट्स की लेंथ देखी 4 हुई, हम अंदर चले जाएंगे। अब ये चेक कर रहा है क्या मेरे पास जो फ्रूट्स की एरे में करंट आइटम है, यानी कि आई पे जो चीज़ है, और आई क्या है 0, क्या फ्रूट्स का 0 इंडेक्स हमारे पास एप्पल के बराबर है? वाकई एप्पल के बराबर है, लेकिन हमने कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कि एप्पल के बराबर नहीं होगा तो अंदर जाना है, क्योंकि ये कंडीशन मैंने खुद जानबूझ के गलत लिखी है। तो अगर हम कह रहे हैं कि फ्रूट्स अगर एप्पल नहीं है तो उसको एप्पल्स में पुश कर दो, तो आखिर में क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो एप्पल नहीं है वो इस एप्पल्स में आ जाएंगी, जो कि हम नहीं चाह रहे, लेकिन हम डिबगिंग कर रहे हैं अभी। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने इन किया, ये नहीं गया इस फ्रूट के लिए। अब ये आगे बढ़ेगा और अब ये इंक्रीमेंट कर देगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब ये जाएगा मजीद अंदर और फ्रूट्स का 1 देखेगा। फ्रूट्स के 1 पे क्या मौजूद है, ग्रेप्स। क्या ग्रेप एप्पल नहीं है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है भाई। तो ये अंदर चला जाएगा और एप्पल्स के अंदर पुश कर देगा करंट फ्रूट को। तो क्या चला जाएगा इसके अंदर, ग्रेप। अब मैं एप्पल्स को देखूँ तो एप्पल के अंदर क्या आ चुका है, ग्रेप्स। ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो एप्पल के अंदर ग्रेप्स है, फ्रूट्स के अंदर एप्पल ग्रेप्स एप्पल मैंगो है। अब ये अगले पे जाएगा तो ऑब्वियसली इसको दोबारा एप्पल मिलेगा। फ्रूट्स इंडेक्स 2 पे जो आए है, फ्रूट्स के अगर हम इंडेक्स 2 को देखें तो वो एप्पल है। तो ये कह रहा है एप्पल नहीं होगा तो पुश करना है, तो इस वजह से ये पुश अभी नहीं करेगा क्योंकि एप्पल ही था। अगले वाले के अंदर हमें मैंगो मिल रहा है जो कि एप्पल नहीं है, तो ये अंदर जाएगा और एप्पल को पुश कर देगा। फिर हमारे पास ये लूप से बाहर आ जाता है। अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे एक फंक्शन से बाहर जाना हो तो मैं स्टेप आउट इस्तेमाल करता हूँ। तो ये स्टेप इन है जब आपको फंक्शन में जाना हो, और ये स्टेप आउट है जब आपको फंक्शन में से बाहर निकलना हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं अच्छा अब क्या हो रहा है। अब ये कर रहा है प्रिंट आउटपुट एप्पल्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं स्टेप इन करता हूं तो मैं फंक्शन के अंदर जाता हूं, स्टेप ओवर करता हूं तो ये फंक्शन के अंदर जाए बगैर इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लेट्स से कि मैं स्टेप ओवर करता हूं तो क्या होगा, ये ऊपर से चला गया, इस फंक्शन के अंदर नहीं गया, और मैं मजीद स्टेप ओवर कर रहा हूँ तो ये पूरी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो चुकी है और अब मेरे पास कंसोल लॉग पे आ गया वी हैव 2 एप्पल्स। सही है, चलें ये चीज़ तो समझ आ गई। अब मैं यही काम दोबारा कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ ब्रेक पॉइंट्स के साथ कर रहा हूँ, प्ले से। तो ये क्या हुआ, ये इस लाइन से गया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन से गया डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, ये इस मेन के साथ अंदर आ गया। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो ये फॉर पे चला गया, ये इस लाइन पे नहीं आया, इस ब्रेक पॉइंट से जंप करके इस ब्रेक पॉइंट पे चला गया। ये सही है। उसके बाद फिर हम मजीद लेट से एक ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं अब प्ले दबाऊंगा तो ये इस पूरे लूप को, इसको ज़रा मैं ब्रेक पॉइंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अब प्ले करूँगा तो ये पूरे लूप को स्किप करके जो अभी हमने लाइन बाय लाइन डीबग किया उसके बजाय ये डायरेक्टली नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा। सही है, इस पॉइंट पे एप्पल्स की वैल्यू भी बन चुकी है। एप्पल्स के अंदर क्या मौजूद है, ग्रेप्स और मैंगो। सिमिलरली हमारे पास फ्रूट्स क्या है, वो भी बन चुका है। अब मैं स्टेप इनटू करूँगा तो ये फंक्शन के अंदर चला जाएगा, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम आगे बढ़े और फिर हमारे पास यहाँ पे मैसेज भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, लेंथ भी आ चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है। अब क्योंकि हमने ये देख लिया कि हमारी लॉजिक में फ्लॉ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाऊँ अपने कोड के अंदर और मैं जाके अपने कोड के अंदर एक और एप्पल डाल दूँ, सही है, तो हमें पता है कि हमारे पास एसेंशियली 3 एप्पल्स आने चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ और पूरा प्रोग्राम चलाऊँ, अच्छा ये वाला जो बटन है इससे आप सारे ब्रेक पॉइंट एक साथ डिसेबल कर सकते हो। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं प्ले करता हूँ तो सारे ब्रेक पॉइंट जा चुके हैं, आप देख रहे हैं ये सब डिसेबल हो चुके हैं। अब मैं कंसोल पे देखूँ तो ये कह रहा है वी हैव 2 एप्पल्स, जबकि 2 एप्पल्स तो नहीं होने चाहिए, हमारे पास 3 एप्पल होने चाहिए। तो हम वापस से जाएंगे अपने कोड के अंदर और इस कंडीशन को सही कर देंगे। ये ट्रिपल इक्वल्स टू होनी चाहिए थी कि अगर फ्रूट वाकई एप्पल है तो उसको पुश किया जाए। अभी हमने क्या रखा हुआ था कि एप्पल नहीं हो तो पुश करना चाहिए, तो वो गलत कंडीशन थी, अब सही कंडीशन है। अब अगर मैं जाऊं तो अब मैं इसको देख सकता हूँ वी हैव 3 एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पे अब सही कंडीशन आ रही है और इसको हम डीबग करके देख भी सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, प्ले
मैंने प्ले किया, डायरेक्टली फ्रूट पे पहुंचा ये। अब इसने अंदर गया, अंदर जाके देख रहा है क्या मेरा करंट फ्रूट एप्पल है, वाकई एप्पल है, तो इसने एप्पल के अंदर पुश कर दिया। सही है। अब आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हो कि एप्पल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एप्पल पड़ा हुआ है। सेम अगर मैं प्ले कर दूं अब ये, तो डायरेक्टली ये पहुंच जाएगा प्रिंट आउटपुट पे और हम देख सकते हैं एप्पल कितने हैं भाई, 3 एप्पल आ गए, ज़बरदस्त। और सारे के सारे एप्पल्स ये इस फ्रूट में से लेकर आके इसने डाल दिए। अब अगर हम मज़ीद देखें तो हम इसको स्टेप इनटू करेंगे, मैसेज देखेंगे और मैसेज से बाहर निकल जाएंगे। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती वो ये कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं हर उस पॉइंट पे, पहले एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करके रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट, या आपने डिसेबल कर दिया, एक एक करके आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको आमतौर पे रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट करता हूँ, तो मेरे पास सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इस पॉइंट पे ब्रेक पॉइंट लगाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार इस फॉर लूप के अंदर तब ब्रेक पॉइंट लग जाए ऑटोमेटिकली, या तब रुके कंपाइलर जब जब फ्रूट एप्पल ना हो। सही है, और ये मेरे लिए पॉसिबल है। अगर मैं जाके यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि कंडीशनल ब्रेक पॉइंट हमारे पास एक होता है, तो मैं कंडीशनल ब्रेक पॉइंट अगर लगा दूं तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन लिख सकता हूँ जिसकी बेसिस पे मुझे यहाँ पे रोकना है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रूट्स आए जब नहीं हो एप्पल, तो मुझे यहाँ पे रोकना है। ठीक है, ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ ऑरेंज कलर का गया। अब क्योंकि मुझे सिर्फ यही चीज़ चेक करनी थी पूरी एप्लीकेशन में, तो अच्छी बात यह है मुझे अब बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स नहीं नजर आ रहे, मुझे प्ले करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये पहुंच जाएगा उस पॉइंट पे जब एप्पल नहीं होगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूं, देखें ब्रेक पॉइंट रुक गया। अब मुझे 100% पता है कि क्योंकि ये यहाँ पे रुका है, जो करंट फ्रूट है वो एप्पल नहीं होगा। कैसे देख सकते हैं, आई की वैल्यू क्या है 1, आई की वैल्यू 1, और फ्रूट्स आई क्या है, ग्रेप्स है, तो क्योंकि ग्रेप आया था इसलिए ये रुक गया। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो ये दोबारा, क्योंकि इसी लूप में चल रहा है, तो ये दोबारा यहाँ पे तब पहुंचेगा जब एप्पल नहीं होगा। तो अब अगला हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रूट्स देखें तो पहली दफ़ा आता है ग्रेप्स, फिर एप्पल आता है, फिर मैंगो आता है, तो अब इसे मैंगो पे रुकना चाहिए। तो जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रूट्स आई की वैल्यू क्या है, मैंगो। तो हम कंडीशनल ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम अक्सर करते हैं डिबंग करते हुए, वो हम करते हैं कंसोल लॉग। हम लॉग्स लगाते रहते हैं ताकि हम देख सकें कि भाई हर दफ़ा कौन सा फ्रूट आ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे और मैं कहूँ फ्रूट्स आई, ये एक चीज़ है। और फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ एक कंसोल लॉग लगा सकता हूँ जिसमें मैं कहूँगा पुशिंग टू द अरे। तो कंसोल डॉट लॉग पुशिंग टू एप्पल्स अरे। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब अगर मैं इसको ज़रा चला के देखूँ तो यू विल सी कि अगर मैं ब्रेक पॉइंट सारे हटा दूँ, प्ले करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो आप देख रहे हो एप्पल आया, इसने कहा पुशिंग टू एप्पल्स अरे। ग्रेप्स आया, पुशिंग टू एप्पल्स अरे नहीं नज़र आ रहा। फिर एप्पल आया, पुशिंग टू एप्पल्स अरे। फिर मैंगो आया, पुश नहीं किया हमने। फिर एप्पल आया, पुशिंग टू एप्पल्स अरे। तो जब जब एप्पल आया है तब तक हमने पुशिंग टू एप्पल अरे किया है। जैसे ही कोई और चीज़ आ गई है तो हमने नहीं किया पुश। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो कंसोल लॉग से भी आप डिबगिंग कर सकते हो, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे से डिबगिंग कर सकते हो। तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अक्सर कंसोल लॉग लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बार बार कंसोल लॉग चेंज करने का मतलब है कि बार बार मुझे अपना कोड चेंज करना पड़ेगा, वो दोबारा से कंपाइल होगा, रिफ्रेश होगा। तो उसके बजाय हम अक्सर ये भी कर सकते हैं कि हम यूज़ करें समथिंग जिसको कहते हैं लॉग पॉइंट। तो अगर मुझे यहाँ पे लॉग करना है फ्रूट्स आए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कह सकता हूँ ऐड लॉग पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मैं लॉग कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लेट्स से फ्रूट इज़, ठीक है, और यहाँ पे हमने कह दिया फ्रूट्स आए। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक मैसेज यहाँ पे डाल दिया कि फ्रूट्स बता देगा कि क्या है। इसी तरीके से मैं यहाँ जाके भी एक लॉग पॉइंट लगा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल पुशिंग टू एप्पल्स अरे, या आप पुशिंग के बजाय कह सकते हो, हाँ चलो पुशिंग टू एप्पल्स अरे। और फिर यहाँ पे भी हम कह सकते हैं फ्रूट्स आई, कि हम कौन से फ्रूट को वाकई यहाँ पे पुश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो क्या होगा, आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली लॉग्स आ गए। तो मुझे मेरे कोड के अंदर ये लॉग नहीं डालने पड़े। आप देख रहे हो फ्रूट्स इज एप्पल, पुशिंग टू एप्पल्स अरे एप्पल। फ्रूट इज ग्रेप, पुशिंग का नहीं आया लॉग। फ्रूट इज एप्पल, उसको पुश कर रहे हैं एप्पल में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली लॉग पॉइंट जो है ये बड़े अच्छे हैं हमारी डिबगिंग के लिए। इसके अलावा मोर लेस आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको एक चीज़ जो मैं फाइनल बताना चाहूँगा वो ये कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो हम एक चीज़ में पहुंच जाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉल स्टैक। और हम
अक्सर ये देखना चाहते हैं कि अच्छा किस फंक्शन ने कॉल किया और उस वक़्त क्या सिचुएशन थी ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो रुकेगा कहाँ पे आके यहाँ पे। अब अगर यहाँ आप जाके देखो कॉल स्टैक को, तो ये बताता है कि किस फंक्शन ने किसको कॉल किया। जैसे कि यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं और इसने इसको हाइलाइट किया हुआ है। हम इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि मैसेज की क्या वैल्यू थी, एपल्स अरे की क्या वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन पे रुका हुआ हूँ, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कि मेन के अंदर क्या-क्या हुआ, तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ मेन पे। अब ये यहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे से इसने प्रिंट आउटपुट को कॉल किया था। तो कॉल स्टैक होता ये है कि ये बताता है किस फंक्शन ने किसको कॉल किया था। तो प्रिंट आउटपुट पे मैं अभी हूँ, इसको मेन ने कॉल किया। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आके रुक गया। अब अगर मैं माउस ओवर करूँ तो मैं बाकी सारे वेरिएबल्स को जो मेन के अंदर है वो डिबग कर सकता हूँ। याद रखें कि मेरा ब्रेक पॉइंट अभी भी यहाँ पे रुका हुआ है, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं कॉल स्टैक पे पीछे जाके देख सकता हूँ, बजाय रिफ्रेश करने के, तो ये पॉसिबल है। अब इस मेन को किसने कॉल किया? इसने कॉल किया। तो हम कॉल स्टैक में देख सकते हैं कि कहाँ से क्या कॉल हुआ। एनोनिमस प्लेस से मेन कॉल हुआ, मेन के अंदर से प्रिंट आउटपुट कॉल हुआ और फिर आखिर में हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप कॉल स्टैक इस तरीके से देख सकते हो एंड दिस इज़ अ रियली गुड पॉइंट टू सी कि हाँ, हम क्या-क्या डिबग कर रहे हैं। आखिर में एक चीज़ बस मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे मॉनिटर करनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे वॉच करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इस फॉर लूप के अंदर आता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे मुझे एप्पल्स की लेंथ पता चलती रहे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एक वॉच के अंदर एक नया वेरिएबल भी डाल सकता हूँ या एक कंडीशन डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, या फ्रूट्स के बजाय मैं कह सकता हूँ एप्पल्स डॉट लेंथ, ठीक है? अब ये मुझे एप्पल्स लेंथ बताता रहेगा जब जब ये चल रहा है। तो जैसे अगर हम आगे चलते हैं, अभी भी एप्पल्स की लेंथ क्या है, अब ये पुश कर रहा है तो एप्पल्स की लेंथ ऑटोमेटिकली 1 हो गई। तो हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और थ्रू आउट जब हम डिबगिंग कर रहे हैं तो वो चेंज होगी। अब आप देखें, अब चेंज हुई और ये अब चेंज होगी जब हम पुश कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको वॉच कर सकते हो। तो वॉच, ब्रेक पॉइंट्स, कॉल स्टैक, स्कोप, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात की डिबगिंग की। तो आई होप दिस वाज रियली हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने लर्न किया है कुछ, तो इसको शेयर करना मत भूलें फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, और मुझे टैग ज़रूर करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।